Hey all, my name is Professor Dishita Sethia. Welcome back to my channel Commerce Knowledge Pool. हम पढ़े 11th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट से इकोनॉमिक्स। अभी तक हमने क्या कवर किया उसका एक रिकैप ले लेते हैं। वी हैव डन विद द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। उसी के साथ हमने देखा था मेन कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स एज वेल एज वी हैव लर्नड अबाउट नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। उसी के साथ हमने देखा था कि कॉर्टेलियस के व्यूज क्या है इकोनॉमिक्स के हिसाब से। आज वेल वी हैव लर्न वन डेफिनेशन व्हिच वाज गिवन बाय इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ। तो आज हम कवर करेंगे द नेक्स्ट डेफिनेशन व्हिच इज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। सो बिफोर दैट, यस स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इसी तरह मुझे प्यार एंड सपोर्ट देते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। सो यहाँ पे हमने देखा था कि कौटिल्य ने क्या बताता है, कौटिल्यस के व्यू क्या थे। दैट कौटिल्य यूज्ड टू से कि यहाँ पे अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। उसी के साथ हमने देखा था अर्थशास्त्र मतलब क्या था, दैट इज एक्वायरिंग ऑफ वेल्थ एंड मैनेजिंग दैट वेल्थ। पहले वेल्थ को एक्वायर करना, यू हैव टू क्रिएट द वेल्थ एंड उसी के साथ वेल्थ को मैनेज करना। उसी के बाद हमने देखा था कि इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने एक डेफिनेशन दिया था। आपको वो डेफिनेशन याद है स्टूडेंट्स? अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दिया था जिसका नाम था वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जहाँ पे इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ कहते हैं कि अगर हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करना चाहते तो हमें वेल्थ के ऊपर फोकस करना होगा, हमें इनकम के ऊपर फोकस करना होगा, तभी जाके हमारे जो ह्यूमन वांट्स है वो क्या हो सकते हैं, सैटिस्फाई हो सकते। उसी के साथ हमने स्टडी किया था एडम स्मिथ इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। Who is the father of economics? Adam Smith is considered as a father of economics, जहां पे उन्होंने कौन सा डेफिनेशन दिया था, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। और आज हम कवर करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन व्हिच इज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने कौन सा डेफिनेशन दिया है, दैट इज वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। Adam Smith has given definition that is W for wealth oriented and Alfred Marshall has given W for welfare oriented. दोनों में W है बट एक है wealth oriented and second is welfare oriented. So let's understand with the definition which is given by Professor Alfred Marshall, that is welfare oriented definition. अभी that is Professor Alfred Marshall has given the welfare oriented definition of economics in his book that was entitled in the year 1980। तो एक बुक पब्लिश किया गया था जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स which was published in which year? That is 1890। तो अभी आपको दो पॉइंट याद रखना है कि अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सा डेफिनेशन दिया था, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, और वो कौन से बुक में एंटाइटल हुआ था, दैट इज द नेम विच इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इन विच ईयर इट वॉज पब्लिश? दैट इज इन 1890। अभी देखते कि वो डेफिनेशन क्या था। दैट इज इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड in ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material requisite of well-being। अब ये डेफिनेशन को हम डिवाइड करके लर्न करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझेगा। तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि इकोनॉमिक्स में स्टडी करना, इट इज नॉट ओनली अबाउट द स्टडी ऑफ वेल्थ। सिर्फ वेल्थ के बारे में स्टडी करना ऐसा नहीं है। इनके हिसाब से इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। हम ह्यूमन माइंड के बारे में स्टडी करते, हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करते। तो हमने एक एग्जाम्पल स्टडी किया था अबाउट द बजट। जो हमारे पेरेंट्स होते वो बजट प्रिपेयर करते, जहाँ पे हम क्या डिसाइड करते, हम ये सोचते कि हमारा इनकम कितना है और हमारे खर्चे कितने। सो वी यूज टू कैलकुलेट अवर एक्सपेंसेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट
हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं. सो इट इज नॉट ओनली अबाउट द इनकम बट इट इज ऑल्सो अबाउट द एक्सपेंसेस. सो यहाँ पे हम ह्यूमन मैनकाइंड, हम मैनकाइंड को स्टडी करते, वो इकोनॉमिक्स है. ऐसा कौन कहता है? दैट इज प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. आगे लिखा इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. अगर हम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यस, इकोनॉमिक्स को हमें स्टडी करना होगा. सो बिजनेस में सिर्फ पैसा होगा तो चलेगा क्या? आंसर इज नो. उसी के साथ अदर मटेरियल्स भी हमें लगते. वो क्या लगते हैं हम आगे देखेंगे. That is, it examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material requisite for our well-being. अभी यहाँ पे आपको फोकस करना है इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन. अगर हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते तो उसी के साथ हम ह्यूमन माइंड को स्टडी करते, हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते, हम इंडिविजुअल वांट्स के हिसाब से हम इकोनॉमिक्स में सर्टेन रूल्स को अप्लाई करते. सो इट इज नॉट ओनली अबाउट द वेल्थ, इट इज नॉट ओनली अबाउट द इनकम बट इट इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मैनकाइंड एज वेल एज ह्यूमन बिहेवियर. उसी के साथ सोशल एक्शन, हमें सर्टेन एक्शंस लेने, सर्टेन थिंकिंग या सर्टेन रूल्स फ्रेम करें, दैट इज फॉर सोसाइटी बेनिफिट और फॉर सोसाइटी बेटरमेंट. तो अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से ओनली वेल्थ इज नॉट इम्पोर्टेंट बट उसी के साथ सोसाइटी के बारे में सोचना, सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में सोचना, ये भी इम्पोर्टेंट है अगर हमें एज ए इकोनॉमिक सोचना है या हमें एज अ बिजनेस सोचना है. नेक्स्ट थिंग, इट इज कनेक्टेड विथ अटेनमेंट ऑफ यूज ऑफ मटेरियल. अभी यहाँ पे यूज ऑफ मटेरियल रिक्वेस्ट का मतलब क्या होगा? हम कोई भी बिजनेस को शुरू करते तो सिर्फ हमें कैपिटल नहीं लगता. कैपिटल के साथ वी रिक्वायर रॉ मटेरियल, वी रिक्वायर लेबर, वर्कर्स, एम्प्लॉयज, next thing machineries and land. So these are considered as a use of material requisite. requisite का मतलब होगा जो भी रिक्वायरमेंट हमारे बिजनेस में लगेगा. सो ऑल दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन आवर इकोनॉमिक्स. हम सिर्फ इनकम के बारे में स्टडी नहीं करते बट उसी के साथ जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड जो भी हमारे एक्टिविटीज है, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स है, उसको भी स्टडी करना होता है. वो भी हमारे इकोनॉमिक्स में इंक्लूडेड है. और ऐसा कौन कहता है? दैट इज प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हिच वी आर गोइंग टू रिमेंबर इन दिस डेफिनेशन? दे आर, दैट इज वन, स्टडी ऑफ मैनकाइंड. किसके बारे में बताना है? स्टडी ऑफ मैनकाइंड. सेकेंड पॉइंट विल बी दैट इज इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन. हमें इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल वांट्स के बारे में स्टडी करना है, उसी के साथ सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में. थर्ड पॉइंट विल बी यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट. जो भी हमें बिजनेस में लगता है उसके बारे में सोचना, उसके डिमांड सप्लाई के बारे में सोचना, उसके यूज के बारे में सोचना, सो दैट हम क्या कर सकते, बेटर वेलबींग कर सकते, हम एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जी सकते. सो ये सब के लिए हमें क्या करना होगा? इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह से स्टडी करना होगा. सो इट इज, अगर आप ओवरऑल इंक्लूड करेंगे तो इट इज नॉट ओनली अबाउट द वेल्थ बट इट इज ऑल्सो अबाउट द मेनी अदर थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन अवर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट. सो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा. सो इसके साथ ही हम सर्टेन की पॉइंट्स को स्टडी करेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द की पॉइंट्स व्हिच आर गिवन एज पर दिस डेफिनेशन. दैट इज फर्स्ट वन, स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन. हम अगर इकोनॉमिक्स को स्टडी करें तो अल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि हम ऑर्डिनरी मैन के बिहेवियर को स्टडी कर दे. सेकेंड, इकोनॉमिक इज अ बिहेवियर साइंस. हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में देखा था कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. सोशल साइंस क्यों कहते हैं हम? बिकॉज हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में. हम ह्यूमन माइंड को स्टडी करते हैं. इसीलिए हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि वांट्स आर अनलिमिटेड but our means to use that particular want or to satisfy that particular wants are limited. हर एक के टेस्ट अलग अलग होते हैं, हर एक का फैशन अलग होता है, रिक्वायरमेंट्स अलग होता है. तो जैसे फैशन चेंज होता है, टेस्ट, प्रेफरेंस और हैबिट्स चेंज होते हैं, उसी के हिसाब से हमें क्या करना होगा? बिजनेस को कंडक्ट करना होगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर.
हमें बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या लगेगा, कितना पैसा, कितना लेबर, कितना रॉ मटेरियल, कितना मशीनरी, कितना लैंड, ये सब के बारे में स्टडी करना, ये भी इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इंटायर इकोनॉमी इज डिपेंड ऑन द बिजनेस। और बिजनेस प्रॉफिट कब करेगा, जब हम ये सब रिक्वायरमेंट को सही तरीके से अप्लाई करेंगे। एंड द लास्ट वन, इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। सिर्फ इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ वेल्थ के बारे में स्टडी नहीं करते, उसी के साथ अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड लाइक योर लैंड, लेबर, प्रॉफिट, डिमांड, सप्लाई, प्राइस, इनकम, ये सब के बारे में भी स्टडी करना होता है। इट इज नॉट ओनली अबाउट वेल्थ, इट इज नॉट ओनली अबाउट इनकम। सो इट इज रिटन, इट इज नॉट सिंपली अबाउट द वेल्थ बट अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। सो एक बार रिकैप लेते हैं कि तीन डेफिनेशन हमने, तीन पर्टिकुलर व्यूज को हमने समझा है। दैट इज वन कॉर्डेलियास व्यू, जो हमें बताते हैं अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस, जिससे हमें बोलते हैं अर्थशास्त्र, जहां पे हमने स्टडी किया एक्वायरिंग ऑफ वेल्थ एंड मैनेजिंग दैट वेल्थ। देन वी स्टडीड अबाउट द इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, जो क्या कहते हैं, विच डेफिनेशन एडम स्मिथ हैज गिवन, दैट इज वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जहां पे इंपॉर्टेंस किसके बारे में दिया, वेल्थ के बारे में इंपॉर्टेंस दिए। और जो आज हमने लर्न किया, दैट द डेफिनेशन विच वाज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, और उन्होंने कौन सा डेफिनेशन दिया, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। सो आई होप जो भी अभी तक हमने लर्न किया है उससे हमको एक क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन योर कॉर्डेलियास व्यू, इन द इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ एंड इन द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। Still students, if you have any doubt, you are free to ask in the comment box below. And thank you for supporting and इसी तरह support करते रहिए।